हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं लोग? आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम लेकर बीच में मैं वीडियो नहीं ला रहा था। आज से मैं कंटिन्यू वीडियो लेकर आप लोग के बीच आता रहूंगा। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 8 लेसन 8 लेकर आप लोगों के बीच आया हूं, जो बहुत बढ़िया चैप्टर है। आज तक माने 9वीं तक हम लोग क्लास 9 तक ये मन मैथ में एड नहीं है। आपको सीधे मिलता है 10th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए, यानी वो विशेष हो जाता है, एक नया चीज हो जाता है 10 क्लास के लिए। ये फार्मूला बेस है। अगर आपको फार्मूला याद है तो त्रिकोणमिति एकदम इजी है, और नहीं याद है तो आपको हार्ड लगेगी। तो आज मैं बेसिक त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक परिचय आप लोग को दूंगा। उसके बाद अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन में कराऊंगा 8.1, 8.2, 8.3 कंटिन्यू आपको त्रिकोणमिति सिखा दूंगा। आप हमारे साथ रहिएगा तो ओके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। माने पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति क्या होता है, डिफिनीशन ऑफ त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति 3 वर्डों से मिलकर बना है। कितने वर्ड से? 3 वर्डों से मिलकर बना है। त्रिकोण और मिति। मैं वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं सब लिख चुका हूं। आपको मैं एक एक कर सब समझा दूंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा डाउट। आइए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहले जानिए कि त्रिकोणमिति का आखिर जनक कौन है। जितना मैथमेटिक्स है सबका कोई ना कोई विश्लेषण किया है, खोज किया है, वही उसका क्या कहलाता है? जनक कहलाता है, फादर्स कहलाता है। तो इनका यानी त्रिकोणमिति का जनक किसे कहते हैं? फादर हिप्पक को। किसे कहते हैं? हिप्पक। ओके। अब देखिए त्रिकोणमिति, त्रि माने होता है 3, त्रि मीन्स 3, कोण मीन्स कोण आपका एंगल रहेगा, और मिति मीन्स मापना, मिति मीन्स मापना। ओके, माने 3 कोणों के मापना ही त्रिकोणमिति कहलाती है। समझे? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? समझे? यस सर। आइए, यह जो है आपके मात्र एक त्रिभुज जो समकोण होता है उसी पे ही लागू होता है। किस पे लागू होता है? समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। क्लियर? यह समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। देखिए एक मैं छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लिया हूं जिसका नाम है ABC। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें B क्या है आपका? समकोण है। B क्या है? समकोण है। अब देखिए यहाँ पे ये जो होता है ये आपका हाइपोटेनियस होता है। कर्ण, कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। माने जो समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण। समकोण के ठीक सामने। और लंब देखिए जिस थीटा के सापेक्ष बात किया जाए, जैसे मान यहाँ पर मान कोण के सापेक्ष बात किया जाए, कोण की जगह हम थीटा यहाँ पर रख ले हैं, यहाँ पर 10 डिग्री 5 डिग्री कुछ भी थीटा का मान हो सकता है। तो थीटा के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब, यानी परपेंडिकुलर होता है। समझ में? अगर ये डिफिनीशन आज बढ़िया से देख लिए, त्रिकोणमिति के बेसिक बात जान गए तो समझिए कि आपका आधा काम हो गया। अब बस जब लंब ही हो गया, कर्ण ही हो गया, तो लंब और
कर्ण को जोड़ने वाले रेखा क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। माने जिस पे लंब बैठा है वो क्या हुआ? आधार हुआ। समझ गए तीनों? आपको याद करने के लिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूं कि लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं। लंब जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही होती है उसके सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिस कोण के सापेक्ष, जिस कोण के सापेक्ष बात हो रही है उसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? चल रही होती है उसके सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ओके, अरे होता है बाय मिस्टेक, सबसे होता है। वो लिखने में क्या हुआ था? चल के जगह क्या हो गया था? चर हो गया था। चलिए आइए, यहाँ ले कोनो दिक्कत? कर्ण यानी हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा भुजा होता है समकोण त्रिभुज में। आधार आइए, बेस, लंब और कर्ण को मिलाने वाली भुजा को क्या कहते हैं? आधार, बेस कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? बी से। लंब को टी से, यानी जो उसका अंग्रेजी का पहलका वर्ड होता है उसी से उसको सूचित करते हैं। कर्ण को किससे सूचित करते हैं? एच से। क्लियर? आइए, यहाँ ले कौन दिक्कत? हाँ, एक बात यहाँ पर सीखने वाली है। बच्चा गौर से नहीं पढ़ता है थ्योरी, और जब सवाल बनाता है तो जानते हुए मिस्टेक कर देता है। वो क्या करता है कि रट जाता है कि हमेशा ये लंब होता है, ये आधार होता है। ठीक है, लेकिन नहीं, ये आपके माने बदलता रहता है। जो लंब है कब आधार बन जाएगा, आधार है लंब बन जाएगा। तो इसको रटना नहीं, इसको समझना है। देखिए, उसको मैं समझाने के लिए एक अलग फिगर लिया हूं। इस फिगर में जैसे त्रिभुज आपका ABC है, यहाँ पे 20 क्या है? समकोण है ना। अब थीटा जो यहाँ पे था वो कहाँ चला गया है? ए के पास चला गया है। किसके पास? ए, यानी ए कितना डिग्री है? थीटा डिग्री। कितना डिग्री? थीटा डिग्री। थीटा के कुछ भी मान हो सकता है। ओके, यस सर। आइए, अब यहाँ पे समझना है, ये जब थीटा यहाँ पे हो गया तभी हम क्या बोले कि दोनों बदलता रहता है, यानी थीटा के सापेक्ष। देखिए परिभाषा में वही लिखे हैं कि जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही होती है उसके सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अब थीटा यहाँ पे उठ के आ गया तो इसके सामने कौन सा भुजा हुआ? BC। कौन सा हुआ? BC। तो BC हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, पर पेंडुकुलर हो जाएगा। हुआ। तब आधार कौन हो जाएगा? ये वाला आपका AB क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। समझे? ये आपका बेस हो जाएगा। लेकिन कर्ण किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है, ये आपका फिक्स रहता है। इसमें भी कर्ण आपका ACA है। क्या है? यहाँ पर भी कर्ण आपका ACA। जैसे इस त्रिभुज में हमारा लंब क्या है? यहाँ पर लंब देखेंगे तो AB है। क्या है? AB है। आधार इसमें क्या है? आधार इसमें BC है। और कर्ण इसमें क्या है? आपका AC है। लंब, आधार, कर्ण। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो अब लंब है तो क्या हो गया? लंब बराबर BC। आधार क्या हो गया? AB। आधार आपका AB और कर्ण आपका AC। अब गौर से आप देखिए, कर्ण किसी भी त्रिभुज में बदला? इसमें भी कर्ण ACA है, इसमें भी कर्ण AC है। तो आपका फिक्स रहता है। बदलेगा कौन?
लंब और आधार। ठीक है, ये क्या है? चर है, चलता रहता है, बदलता रहता है। किसके अनुसार? थीटा के अनुसार। किसके अनुसार? माने कोण के अनुसार। कोण यहाँ है तो लंब ही कहलाएगा, वही कोण यहाँ पे चला गया तो लंबी हो जाएगा। क्लियर? यहाँ ले कोनो दिक्कत है? चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के त्रिकोणमिति के पूरा परिभाषा, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसके अगले वीडियो में त्रिकोणमिति के अनुपात सीखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात जो आप लोगों के उसी पे सवाल रहेगा। 8.1 पढ़िएगा, त्रिकोणमितीय आधार पर पूरा सवाल है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इतने के लिए इतना कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद।